नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज जुनून सच दिखाने का। हमारे खास कार्यक्रम सेहत में आज हम बात करेंगे शरीर के उस हिस्से की जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन जिसकी सेहत पर टिकी होती है हमारी पूरी सेहत। जी हां, हम बात कर रहे हैं गट हेल्थ यानी कि पाचन तंत्र की। हम जो खाते हैं वही नहीं बल्कि वो कैसे पचता है ये तय करता है हमारा शरीर कितना स्वस्थ रहेगा। खराब पाचन सिर्फ पेट की समस्या नहीं बल्कि यह थकान, मोटापा या फिर कमजोर इम्यूनिटी, स्किन प्रॉब्लम्स और यहां तक कि मानसिक तनाव की भी बड़ी वजह बन सकता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में देखा जाए तो खान पान, जंक फूड, तनाव और नींद की कमी हमारे गट को धीरे धीरे कमजोर बना रही है। नतीजा ये कि गैस, एसिडिटी, कब्ज, अपच और पेट दर्द आम समस्या बनती जा रही है। अगर समय रहते इन संकेतों को ना समझा जाए तो छोटी छोटी पाचन समस्याएं, डायबिटीज, हार्मोनल असंतुलन, इम्यून डिसऑर्डर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। लेकिन राहत की बात यह है कि थोड़ी सी ही समझदारी और सही खान पान, फाइबर युक्त आहार और साथ ही साथ स्वस्थ दिनचर्या अपना करके आप अपने गट को हेल्दी और बेहतर बना सकते हैं। देखिए, इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। अब जरा हम समझते हैं कि आज के इस खास कार्यक्रम में जो बात हम सेहत की कर रहे हैं इसमें हम क्या कुछ खास चीजें जानेंगे। तो हम जानेंगे सेहत में आज कि पाचन तंत्र के खराब होने के शुरुआती संकेत क्या हैं। ये बड़ा सवाल है। हम ये भी जानेंगे वो आदतें जो आपके गट को नुकसान पहुंचा रही है और वो आसान उपाय जो आपकी सेहत को अंदर से मजबूत बनाएंगे। तो ये तमाम चीजें आज हम जानेंगे। तो देखिए, आज के कार्यक्रम में सेहत में हम ये तमाम खास चीजें जानने वाले हैं। हम जानने वाले हैं कि कैसे पाचन तंत्र के खराब होने से जो शुरुआती संकेत होता है वो क्या होता है। ये एक बड़ा सवाल होता है कि आखिर हम कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे कि गट हेल्थ क्या कुछ खराबी होती है, हमारा गट हेल्दी की अनहेल्दी है। वो आदतें जो आपके गट को नुकसान पहुंचा रही है, जाने या अनजाने किसी भी तरह से हमारे गट को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो क्यों और कैसे पहुंचाया जा रहा है वो हम इसमें जानेंगे। आखिरकार गट हेल्थ इतनी बिगड़ क्यों रही है ये भी हम जानेंगे और हम जानेंगे कि किन खतरों से बचा जा सकता है एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना करके। और साथ ही साथ देखिए, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका अपनी डाइट में शामिल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस पर भी हर एक पहलू से हम जानेंगे। देखिए, खराब गट के क्या कुछ संकेत होते हैं। संकेत होते हैं गैस और एसिडिटी। अक्सर बहुत से लोगों को आपने सुना होगा कि उन्हें एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है या फिर कब्ज और अपचता की समस्याएं बहुत ज्यादा होती हैं, और क्योंकि उनका डाइट जो है वो सही नहीं होता, ये एक मुख्य वजह मानी जाती है। अब इससे क्या होगा? आपको थकान महसूस होगी या चिड़चिड़ापन महसूस होता है तो आप समझिए कि आपका गट कुछ इशारा कर रहा है, कुछ बताने की कोशिश कर रहा है गट हेल्थ कि मैं स्वस्थ हूं कि स्वस्थ नहीं हूं। अब उसे समझना कैसे है, यही आज हम एक्सपर्ट से जानेंगे और समझेंगे कि आखिरकार सबसे बड़ी बात आज के समय पर इतनी गट हेल्थ इशू हो ही क्यों रही है, इतनी समस्या आ क्यों रही है। एक्सपर्ट से इस पर राय जानेंगे, समझेंगे कि आखिरकार इस अपचता के पीछे की वजह क्या है, क्यों पेट की बीमारी शुरू होती है, और जब हमारा गट अगर अस्वस्थ है तो इससे हमारे पूरे शरीर पर क्या फर्क पड़ता है। और देखिए, सबसे अहम ये बात है कि क्या गट हेल्थ सीधे हमारे मेंटल हेल्थ को भी कनेक्ट करता है, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। आज के समय में देखिए, सबसे ज्यादा स्किन प्रॉब्लम हो, ग्रे हेयर की समस्या हो, वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसके पीछे की क्या वजह है, क्या गट हेल्थ इसे भी प्रभावित करता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। पेट की हालत सेहत का हाल कैसे बतलाती है, ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या खाएं, क्या ना खाएं, ये जानना भी बेहद ज्यादा जरूरी होता है। और ये समझना जरूरी है कि आखिरकार हमारी पाचन प्रक्रिया जो है, पाचन शक्ति जो है, आज के समय पर इतनी कमजोर क्यों हो रही है। बहुत से लोग कुछ घरेलू उपाय जो हैं अपनाते नजर आते हैं और इसी को लेकर के तमाम तस्वीरें नजर आती हैं, समस्याएं नजर आती हैं। चलिए, एक्सपर्ट की राय हम इस पर जान लेते हैं। हमारे साथ अदिति सिंह जी बनी हुई हैं जो कि डाइटिशियन है। अदिति जी, बहुत स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर।
आदित्य जी, सेहत में बात आज हम कर रहे हैं गट हेल्थ को लेकर के, और गट हेल्थ सबसे बड़ी बात, क्योंकि एज अ डाइटिशियन ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है आपसे कि खाना क्या खाएं, कैसे खाएं। इससे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि आखिरकार गट है क्या, गट हेल्थ क्या है, जिसकी आज हम बात करें। जरा अगर बहुत शॉर्टली और बहुत सिंपली आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या है ये पाचन शक्ति। सो बेसिकली मैम, पूरे दिन में जैसे भी हम अपना डाइट लेते हैं, दैट इज हाउ आवर गट इज अफेक्टेड। कि हमारा जो गट हेल्थ है वो किस तरह से रिएक्ट करता है, कि जिस तरह से हम पूरे दिन का खाना खा रहे हैं, चाहे हम फ्राइड खा रहे हैं, चाहे हम नॉर्मल डाइट ले रहे हैं, हम कितना पानी पी रहे हैं, उसमें हमारा प्रोटीन इंटेक कितना है, हमारा कार्ब इंटेक कितना है, हम फाइबर कितना ले रहे हैं, ये सब चीज़ें मिलके हमको बताता है कि हमारा गट हेल्दी है कि नहीं है। अब वो गट हेल्थ में इफ इट इज हेल्दी और नॉट, दैट इज वो आपके सिम्टम्स पे अफेक्ट करता है। अगर आपका डाइजेशन एकदम कंप्लीटली ठीक रहता है, आपको कभी एसिडिटी, कोई रिफ्लक्स, कोई ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन जैसी जो नॉर्मल चीजें जो जनरली आजकल लोग बहुत ज्यादा फेस कर रहे हैं, ये सब चीजें नहीं रहती है, देन गट हेल्दी है। अगर ये सब चीजें आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे, डेली बेसिस पे आपको गैस का गोली लेना पड़ता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहता है, लैक्सेटिव्स लेने पड़ते हैं, तो गट हेल्दी नहीं है। ये हमको, और ये इतना ज्यादा इफेक्ट, जितना ज्यादा ये आपके डेली बेसिस पे रहता है, आपके पूरे दिन का रूटीन अफेक्ट हो सकता है, आपका काम करने की क्षमता अफेक्ट हो सकती है। बिकॉज ये सब चीजें ब्रेन और गट हेल्थ बहुत ज्यादा हमारे कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड है। तो जैसा आप फील करेंगे इंटरनली गट में, वैसा आपका ठीक है, परफॉर्मेंस रहेगा पूरे दिन का। बिल्कुल आदित्य जी, आएंगे आपके पास। हमारे साथ रजनी ठक्कर भी बनी हुई हैं। रजनी ठक्कर जी, क्योंकि हम बात यहाँ पर एक न्यूट्रिशन वैल्यू की करें गट को लेकर के, किन शुरुआती लक्षणों से हम ये समझ सकते हैं कि हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो रहा है या हमारे पाचन तंत्र में किसी तरह की समस्या हो रही है, और न्यूट्रिशन वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है गट हेल्थ में? गट हेल्थ जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सही मात्रा में सही मिनरल, सही विटामिन, सही न्यूट्रिशन बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि जब हम सही मात्रा में सारी चीजों को बैलेंस करके चलते हैं, तभी हमारा जो गट हेल्थ है वो काफी अच्छा इंप्रूव होता है। सो अगर आप बहुत सारी चीजें होती है जो आजकल जो गट हेल्थ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, वो सही न्यूट्रिशन सही मात्रा में नहीं मिल पाने की वजह से ही होता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि हमें पहले अपना गट हेल्थ इंप्रूव करना चाहिए। जब तक हमारी जो आंतें हैं, जो हमारे शरीर में, जो हमारे बॉडी के पार्ट में, जो हमारी जो बड़ी आंत और छोटी आंत होती है, वो जब तक क्लीन नहीं होती है, तब तक बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन सप्लीमेंट सही तरीके से नहीं जाता है। तो जब हम अपनी बॉडी को पूरा गट क्लियर करते हैं, गट हेल्थ को इंप्रूव करते हैं, तभी हमारी जो बॉडी है वो सही तरीके से रिस्पॉन्स कर पाती है। हाँ जी। हाँ जी, देखिए हमारी जो पाचन शक्ति है वो सही होनी चाहिए। वो डिपेंड करता है कि हमारा गट हेल्थ कितना इंप्रूव है। सारी चीजें हैं कि लोगों को, जैसे कि मैम ने बताया, कि सुबह उठ करके एसिडिटी की गोली लेनी पड़ रही है, चूरन लेने पड़ते हैं, जलन होती है, स्किन इश्यूज होते हैं, हाँ, माइग्रेन है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ये सारे इश्यूज जो होते हैं वो हमारे गट के लिए ही, मतलब गट अगर हमारा इंप्रूव नहीं है उसी वजह से ही होते हैं। तो अगर हम अपना गट हेल्थ, हमारे लिए मतलब हर चीज की कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम जब हमारे शरीर में होती है, वो सारी हमारे गट से रिलेट होती है। अगर हमारा गट सही है तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तुरंत ही हो जाता है। अगर हम कोई भी प्रॉब्लम के लिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर का पहला सवाल होता है कि क्या आपका पेट सही। सबसे पहला क्वेश्चन ही यही रहता है। तो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो हमारे गट ही शुरू होती है, चाहे वो माइग्रेन का इशू हो, चाहे वो ब्लोटिंग का इशू हो, चाहे किसी को वॉमिट सेंसेशन हो, या फीवर हो, या लूज मोशन हो, सारी बिल्कुल, और प्रॉब्लम मतलब हमारे गट से ही शुरू कुल होती है। मिलाकर के आदित्य जी, यहाँ पर समझा जा सकता है कि अगर आपका गट स्वस्थ है, गट हेल्दी है, तो आप पूरी तरह से हेल्दी हैं। फिर चाहे ना स्किन प्रॉब्लम आपको होगी, ना हेयर की प्रॉब्लम आपको होगी, किसी तरह की कोई समस्या आपको नहीं हो सकती है। लेकिन आदित्य जी, यहाँ पर एज अ डाइटिशियन हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार अब एक अच्छे गट की हम जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छे गट के लिए हमें करना क्या है, किन चीजों को अपने डाइट में शामिल करने की जरूरत है जिससे हमारा गट हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे?
मैम हमको बेसिकली पहले तो मैं ऐसे बोलूंगी कि ओवरऑल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरह के लंबे लंबे आवर्स हमारे सिटिंग में रहते हैं, कोई बॉडी मूवमेंट नहीं है। सबसे पहली चीज़ पेट का मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो नहीं होगा, पेट साफ नहीं होगा, तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बनी रहेंगी। सबसे पहला चीज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, घूमना फिरना, एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हैविंग सेड दैट, हमको डाइट में बहुत सारी चीज़ें आजकल, जैसे लोग बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ें ले रहे हैं, मैदा की चीज़ें बहुत ज़्यादा इंक्लूडेड है। शाम को कहीं बाहर जाके मोमोज वगैरह लेना तो बहुत ही कॉमन हो चुका है। जब ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा हमको मसाला और ये सब चीज़ें रहता है, वो इन्फ्लेमेशन कॉजिंग होती है, हमारा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, जिससे हमारा डाइट खराब रहता ही है। बेसिकली कि हमको अपना डाइट में फाइबर बढ़ाना बहुत जरूरी है। सैलेड ज्यादा खाना, इसके अलावा में फ्रूट्स का इंटेक ठीक ठाक रखना, जूसेस पे ना डिपेंडेंस दिखा के हमने सैलेड और फ्रूट्स ठीक से अच्छा लेना। अच्छा, इसके अलावा में बीच आजकल में मैं बहुत टोक रही हूँ। ज्यादा देखिए, आप यहाँ पर डाइट जरूर अवेयरनेस राजनीति है बताती नजर आ रही हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर हो जाता है कि क्या करते हैं बहुत से लोग कि जब अच्छी चीजें खानी है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कब और कैसे उन चीजों को इंटेक करना है। आपने कहा फाइबर इंटेक करना है, फाइबर ज्यादा लेना है, तो हम खाने के साथ बहुत सारा भर भर के सैलेड खा रहे हैं। इसका प्रोसेस क्या है? इसका स्टेप बाय स्टेप तरीका है? That is what we recommend also as dietitians, as nutritionists we recommend this कि खाने के साथ कभी नहीं खाना है सैलेड। हमेशा 10 से 15 मिनट पहले अपना सैलेड खाओ, उसके बाद बैठ के अपना खाना खाना है। These timings are very important। अगर टाइमिंग सही नहीं खा रहे हैं तो हमारे गट को एक रूटीन की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। गट द रूटीन, किस टाइम पे क्या खाना है वो उतना ही महत्वपूर्ण है कि आप क्या खा रहे हैं प्लेट में। राइट, बिल्कुल ठीक ठीक। रजनी, तो यहाँ पर ये समझना, क्योंकि गट हेल्थ बहुत जरूरी है, क्या कुछ खाना चाहिए, किस पोर्शन में खाना चाहिए, ये भी हम जानेंगे। लेकिन अगर किसी को गट संबंधित या फिर पाचन शक्ति संबंधित समस्याएं हो रही हैं, तो ये कैसे लोग समझे, क्या लक्षण होंगे कि अगर किसी को गट से प्रॉब्लम है, गट हेल्थ इश्यू चल रहा है उनका, तो कैसे पता चलेगा, क्या लक्षण है इसके? बहुत लोगों को बहुत हाइपर एसिडिटी होती है, कुछ भी खाते हैं वो डाइजेशन नहीं होता है, और खाते हैं और तुरंत मोशन जाते हैं। तो ये ना सबसे बड़ा मतलब बोलना चाहिए कि ये सबसे पहला पॉइंट है कि लोगों का पेट दुखने लग जाता है, बहुत ज्यादा हाइपर एसिडिटी, बहुत ज्यादा ब्लोटिंग होती है, माइग्रेन के इश्यू होते हैं, वॉमिटिंग सेंसेशन, जैसे बोलते हैं ना कि हर थोड़ी थोड़ी देर में खाते हैं और पेट दुखता है, अपच होता है, बार बार ऐसा लगता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, प्रॉपर कॉन्स्टिपेशन होता है, क्लियर नहीं हो पाता, और बॉडी में बहुत हैवी हैवी लगता है, लेथार्जिक लगता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है बॉडी में। तो ये सारे लक्षण हैं हमारे, जो कि हमको बताते हैं कि हमारा जो गट है वो, गट हेल्थ हमारी जो है वो सही नहीं है। तो ये बेसिक चीजें जो हमें समझना चाहिए कि अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी या गैस की समस्या हो रही है, इसका मतलब है कि आपका गट आपको कुछ संकेत दे रहा है, कुछ इशारे करने की कोशिश कर रहा है कि आप समझिए कि आपके शरीर में ये समस्याएं चल रही हैं। अब यहाँ पर आदित्य, क्योंकि जब इस तरह की समस्या हो, हम देखते हैं कि एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है आजकल, गैस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे समय पर अकॉर्डिंग टू यू कुछ ऐसी डाइट चेंजेस हमें करने चाहिए? बहुत सारे लोग ऐसे समय पर लिक्विड डाइट पर आ जाते हैं, खाना छोड़ देते हैं, क्या ये तरीका ठीक है? ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि बॉडी को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन की डेली बेस पे रिक्वायरमेंट है। जितना फाइबर जरूरी है उतना कार्ब्स भी जरूरी है, उतना सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेना भी उतना ही जरूरी है। सिर्फ लिक्विड डाइट पे समझ में आता है कि किसी को बहुत हाइपर एसिडिटी है, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, 2-3 दिन से बहुत सिवियर लूज मोशन है, उस केस में 2-3 दिन आपने लिक्विड डाइट रखा, गट को हील होने दिया करके, दैट इज ओके। बट डेली बेसिस पे कुछ चीजें, जैसे किसी को ब्लोटिंग होती है तो सौंफ का पानी इंक्लूड करें सुबह के टाइम पे, कुछ भी चीज बहुत ज्यादा गरम गरम नहीं खाएं, छाछ ज्यादा रखें, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक डाइट में खाना है, सप्लीमेंटेशन पे भी डिपेंड करें। इसके अलावा डाइटरी भी ये सब चीजें ले, आजकल हैं मिलेट्स हैं, ये सब चीजें ज्यादा प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक रिच रहती है, पेट अच्छा रखती हैं। तो फिर इन सब चीजों से हमको एसिडिटी, रिफ्लक्स और टाइमिंग के साथ खाना जरूर खाएं, क्योंकि जितना लेट खाना खाएंगे उतना एसिडिक रिफ्लक्स होगा।
तो कुल मिलाकर के हमें समझना है टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ सही पोर्शन इज इंपॉर्टेंट। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, अभी सेहत में और भी चर्चाएं आपसे करेंगे गट हेल्थ को लेकर के, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप। क्या है भाई तानू? अचानक दर्द उठा। ठीक है सर? हाँ, बस आया तेज हो गया। डॉक्टर ने दिखा रहा है? डॉक्टर का मतलब खर्चा? प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा? फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस हो। पैसे ज्यादा लगणगे? चिंता ना करो, सारा इलाज बिना पैसे दे होएगा। बिना पैसे दे? जी हाँ, पंजाब सरकार पहली स्टेट सरकार बनी है जो ये सुविधा दे रही है। हरेक नागरिक जिहड़ा है वो मुख्यमंत्री सेहत कार्ड जो बन गया तो 10 लाख रुपये का मुफ्त ते कैशलैस जिहड़ा इलाज कराउण दे काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लें, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने के में। आज सेहत पर बात हम कर रहे हैं और सेहत में जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है गट हेल्थ को लेकर के। हमारे साथ दोनों मेहमान भी बनी हुई हैं, उन एक एक करके एक बार फिर से आपको सब मुखातिब करा देते हैं। आदिति हमारे साथ बनी हुई है डाइटिशियन, और न्यूट्रिशन रजनीत हमारे साथ बनी हुई है। आप दोनों का एक बार फिर से स्वागत है। आदिति, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि फाइबर जो है अपने डाइट में शामिल करना जरूरी होता है और आपके गट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन एक आम आदमी या फिर कोई एक आम व्यक्ति जो है वो रोजाना कितना फाइबर ले और किन चीजों से ये फाइबर मिल सकता है, अगर जरा आप इसे एक्सप्लेन करें। सीमा जी, बेसिकली हमको फाइबर जो मिलता है, फाइबर माने रेशा, जिस भी चीज में रेशा है वो हमारी फाइबर चीजें इनको हम बोल रहे हैं। जो हमारे रेकमेंडेड डाइटरी रिकमेंडेशंस है उसमें हम बोलते हैं कि 30 ग्राम तक, 30 से 35 ग्राम तक पर डे के हिसाब से फाइबर इंटेक हमारा जाना चाहिए, जो कि ओल्डर एजेस में हम थोड़ा बोल सकते हैं कि 25 से 30 ग्राम तक, पर अगर आप एक एवरेज ले ले तो 30 ग्राम्स पर डे फाइबर पूरे दिन में जाना चाहिए, जिसमें आपका सैलड्स आते हैं, जिसमें हम रॉ सैलड्स बोल रहे हैं कि आप वो खाने से पहले लीजिए। थोड़ा डाइट में सिर्फ गेहूं रोटी छोड़ के बाकी चीजें उसमें मिलाइए, रागी, बाजरा, ज्वार, उसमें फाइबर रहता है, तो आटा हम मिला के खाएं वो जरूरी रहता है। थोड़ा कम खाएं, चावल ले भी रहे हैं तो ब्राउन राइस लें,
जिसमें हमारा फाइबर ज्यादा रहेगा। साबुत दालों में हमारा फाइबर रहता है। इसके अलावा फ्रूट्स में हमारा फाइबर रहता है, जिसमें केला कम खाएं, पर बाकी आपका सेब हो गया, अनार हो गया, अनानास, ये सब चीजें हमारी फाइबर रहते हैं। तो ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है आदित्य, आपके पास आएंगे और इन फलों को लेकर के भी जरा आपसे जानकारी लेंगे कि कौन से वो फल हैं जिन्हें आप खाली पेट खा सकते हैं और कौन से वो फल हैं जिन्हें आप खाना खाने के बाद खा सकते हैं। इस पर जानकारी जरूर लेंगे, लेकिन इस बीच रजनीत एक सवाल यहाँ पर सामने आ रहा है। ये जो जंक फूड है और प्रोसेस्ड फूड है, इसका सीधा असर हमारी गट हेल्थ पर पड़ता है क्या? जरा दर्शकों को बताएं और खासतौर पर बच्चों को जरूर बताएं आप। हाँ जी, इसका जो आपने बताया कि जो प्रोसेस फूड, जंक फूड है, इसका 100% जो असर है वो हमारी गट हेल्थ पे पड़ता है। इससे हमारा जो गट हेल्थ है बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। बच्चे इन सब बातों को समझते नहीं है। आजकल पिज्जा, पास्ता, मोमोज, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मार्केट में अगर हम देखेंगे तो बच्चे जिद करते हैं। सबसे ज्यादा घरों में बनने वाली होती है मैगी, जिससे कि बच्चों का जो गट हेल्थ है बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है गट हेल्थ को। उनका गट हेल्थ इंप्रूव नहीं हो पाता, क्योंकि वो मैदा जो है वो हमारे गट में कहीं ना कहीं जाके वो जमता है। वो जब मैदा जाके जमता है, बच्चों को बहुत सारी जितने भी प्रोसेस फूड, जितने चिप्स, जो भी हम जो पैक फूड खाते हैं, ये सारे फूड्स बच्चों के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। क्योंकि उनका जो गट होता है, सोचिए कि जैसे हम बड़े हो रहे हैं, इम्प्रूवमेंट के साथ बड़े लोगों के का बड़ा और छोटे बच्चों का छोटा। सो उस हिसाब से जब ये बताते हैं ना, क्लियर करते हैं चीजों को, तो ये उनको बहुत ज्यादा नुकसान, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उनका जो गट हेल्थ है वो बहुत ज्यादा नुकसान, इस वजह से बहुत नुकसान होता है। अच्छा, इस बीच एक और सवाल है और ये आप जरा क्लियर करिएगा रजनीत, कि ये सिर्फ ये सच है या फिर ये सिर्फ एक इल्यूजन है, मिथ है कि खराब पाचन से डायबिटीज और मोटापा हो, स्किन प्रॉब्लम्स हो, ये बीमारियों का खतरा बढ़ता है क्या? बिल्कुल बढ़ता है। आपका जब गट हेल्थ हमारा इंप्रूव नहीं होगा, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, जंक फूड सबके लिए बहुत ही बेकार। मैदा, मैगी, पास्ता, पिज्जा आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। बहुत लोग बाहर खाते हैं और ये सब एंजॉय। पहले तो ऐसा होता था कि हम वीक में एक दिन बाहर खाते थे, बट आज का जो लाइफस्टाइल है, आज अगर हम एवरेज निकालते हैं तो 365 डेज में से 220 डेज लोग बाहर का खाना खाते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया। हम बाहर बहुत हेल्दी चीजों को ढूंढते हैं, पर हेल्दी चीजें रेडी टू ईट का फैशन दौर बहुत ज्यादा चल रहा है कि तुरंत आप डालें और कुछ भी बन के निकल जाए तुरंत, बस फटाफट प्रीमिक्स, बस वही जो 2 मिनट में मैगी बनती है। तो फिर वो हमारे पे असर भी ऐसे 2 साल तक के लिए या फिर बहुत समय के लिए कर देता है। बड़ी मोटापे की जड़ है ना, ये गट हेल्थ ही है और ये बाहर का खान पान है। तो हम जितना ज्यादा अवॉइड करेंगे कि हम घर का खाना खाएं, बाहर की चीजों को अवॉइड करें, तो हमारा गट हेल्थ इंप्रूव होता है। और बच्चों में तो हमें ये सारी चीजों का बहुत ध्यान। बिल्कुल, वेट इम्बैलेंस आजकल की सबसे बड़ी समस्या जरूर देखने को मिलती है। रजनीत आपके पास आएंगे, हमारे साथ अभी आदित्य भी बनी हुई है। आदित्य, हम बात कर रहे थे फ्रूट्स को लेकर के, फलों को लेकर के, कि कौन से वो हैं जिन्हें आप खाली पेट खा सकते हैं। बहुत से जानकारों का एक कहना और मानना होता है कि ऐसे अक्सर सेब या अन्य फल अगर आप सुबह सुबह खाली पेट खाते हैं या फिर इनका जूस पीते हैं तो वो आपके शुगर लेवल को स्पाइक कर देता है। इससे आपको डायबिटीज जैसी समस्याएं आप में बढ़ सकती है। क्या ये सच है या फिर आप कोई भी फल खाली पेट खा सकते हैं? नहीं है कि हम कोई भी फल खाली पेट खा सकते हैं, पर हाँ, अगर आप सुबह उठ के सबसे पहला चीज जूस ले रहे हैं तो वो बिल्कुल आपके शुगर इंटेक को बढ़ाएगा। क्योंकि आप जूसेस में बेसिकली लोग फाइबर नहीं होता है, रेशा नहीं होता है, वो सीधा फ्रुक्टोज शुगर, मिठास का कंजम्पशन आप कर रहे हैं, जिससे आपका शुगर का या आपके डायबिटीज होने का, जस्ट मोर देन डायबिटीज, पर आपकी शुगर बढ़ने का फर्क जो ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट है उनका से ज्यादा रहता है। किसी को सिर्फ मोटापे की शिकायत है तो वो सेब खा सकते हैं खाली पेट फैट कम करने के लिए, पर बेहतर रहता है कि हम कोई भी फ्रूट जो हम खा रहे हैं, जो हमें सूट करता है, वो हम आपका जो मिड मॉर्निंग टाइम होता है, मतलब पोस्ट ब्रेकफास्ट खाएं तो वो बेहतर रहता है। खाने की जगह पे खाना खाएं, फ्रूट की टाइमिंग अलग है। क्या आप दर्शकों के लिए कोई सरल दिनचर्या या फिर डाइट प्लान बताना चाहेंगी, कोई बेहतर संकेत के लिए? तो सीमा जी, बेसिकली हमको पहले तो शुरुआत करनी चाहिए किसी ना किसी डिटॉक्स चीज से करनी चाहिए। जैसे हमारे घर में जो मसाले रहते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। सुबह में उठ के हल्दी का पानी पी लिया, सौंफ का पानी पी लिया, जीरे का पानी पी लिया,
ये बहुत हमारे लिए फायदेमंद रहता है। उसके साथ थोड़े ड्राई फ्रूट्स खाए, या आजकल सीड्स बहुत अच्छे हैं तो हमने सीड्स खाए। ठीक। उसके बाद में हमने एक्सरसाइज करना है, फिर कुछ ब्रेकफास्ट, फिर फ्रूट्स, उसके बाद बेसिकली जो आप लंच लेते हैं, और रात का डिनर जितना जल्दी हो जाए 7 से उतना 8 के जल्दी बीच में, करना वो चाहिए। बेहतर रहता है। ठीक है, ठीक है। रजनीत, अंत में आपसे चाहेंगे एक हेल्दी जो आप दर्शकों को दें एक अच्छे गट हेल्थ के लिए। सॉरी, क्वेश्चन रिपीट करें मैम। एक हेल्दी टिप जो आप दर्शकों को देना चाहें ताकि उनकी पाचन तंत्र अच्छी बनी रहे। हेल्दी टिप यही मैं देना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो डाइजेशन है वो अच्छा इम्प्रूवमेंट रहे, सारी चीजें अच्छी इम्प्रूवमेंट में रहे, तो शाम का खाना जो है वो हल्का होना चाहिए और टाइम पे होना चाहिए। ये सबसे होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। बहुत सारे, हर किसी का वर्किंग टाइम अलग होता है, घर पहुंचने का टाइम अलग होता है। बहुत लोग इस चक्कर में बाहर का खाना खा लेते हैं। बट हेल्दी टिप यही रहेगी कि सुबह उठ के कुछ वर्कआउट और शाम का खाना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाएं और लाइट खाएं। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमें अपना कीमती वक्त देने के लिए। और देखिए, सेहत में आज बात हम कर रहे थे गट हेल्थ को लेकर के, और एक अच्छे गट हेल्थ का संकेत होना बहुत ज्यादा आपके लिए, आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो तनाव कम ले, अपना और अपनों का खासा ख्याल रखें। इस खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए आप HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।